प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो भोलेनाथ। तो सुधा दीदी, हाँ दीदी। चर्चा करने तो आए हैं लेकिन बाबा तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं। गेट खोलवाइए। गेट खोलेंगे तब ना आसन लगाएंगे, चर्चा करेंगे। हाँ तो गेट खोल इसी देंगे। के माध्यम से एक अपने गुरु के लिए और अपने ये गुरु भाई बहना के लिए भजन लेकर आए हैं। कृपया साथ देने का प्रयास कीजिएगा। जय हो। एक बार जयकारा लगा दीजिए, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अर्जी लगाइए गेट खोलने के लिए भोलेनाथ से। सब शिशियन के भीड़ लगल बा, सब शिशियन के भीड़ लगल बा। अरे तैयो नहीं खोले छ गेट गुरु महादेव हो। अरे गुरु महादेव हो, जल्दी खोला मंदिर बाके गेट। 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 जल्दी खोला
देखिए कविता दीदी, हाँ आजकल के नई नवेली दुल्हन आते हैं तो कुछ काम के लिए सासू माँ के छोड़ देते हैं, गोतनी को छोड़ देते हैं, जय हो जय हो। और पतिदेव से कहते हैं। हाँ क्या कहते हैं? पतिदेव से कहते हैं। क्या कहते उसी हैं? के माध्यम से आज मैं अपने पतिदेव से नहीं कहूंगी, आज मैं अपनी सासू माँ से कहूंगी। जा 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 बुढ़िया जा कहबा। तो क्या कहते हैं? क्या? इधर आइए सासू माँ, हाँ, इधर आइए थोड़ा। आइए सासू माँ। कि हमरा मनमा की श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, कि हमरा मनमा की श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, कि हमरा दुआरे पर चारा चाकरा दिए सासू माँ, हमरा दुआरे पर चारा चाकरा दिए सासू माँ, हमरा दुआरे पर चारा चाकरा दिए सासू माँ, हमरा दुआरे पर चारा कि हमरा मनमा के श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, हमरा मनमा के श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, हमरा दुआरे पर चारा चाकरा दिए सासू माँ, हमरा दुआरे पर चारा चाकरा दिए सासू माँ, हमरा दुआरे पर चारा चाकरा दिए सासू माँ। हो ही जे चर्चा साहब भैया बोला दे, ओ ही जे चर्चा दे भैया बोला दी, सासू बहिना बोला दे, भैया बोला दे, सासू बहिना बोला दे, भैया बोला दी, सासू बहिना बोला दी, भैया बोला दे, सासू बहिना बोला दे, हमरा फूलबा अछतबा से आसन लगबा दी, हमरा फूलबा अछतबा से आसन लगबा दी, हमरा मनहमा के श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, हमरा मनहमा के श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, हमरा मनहमा के श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, हमरा मनहमा के जय हो। मनहमा के श्राद्ध पूरा दिए ससुर जी, हमरा मनहमा के श्राद्ध दिए ससुर जी। ओ हीरे चर्चा सासू मिसारी मंगा द, मिसारी मंगा द, सासू मिसारी मंगा द, मिसारी मंगा द, सासू बादाम मंगा द, मिसारी मंगा द, सासू भंगिया मंगा द, भंगिया मंगा द, सासू धतूरा मंगा द, भंगिया मंगा द, सासू धतूरा मंगा द, कि हमरा मनहमा के श्राद्ध पूरा दिए सासू माँ, हमरा मनहमा के श्राद्ध पूरा दिए स्वामी जी, कि हमरा आंगन में आसन लगा दिए सासू माँ, हमरा आंगन में सारा चाकरा दिए सासू माँ, हमरा आंगन में चाकरा दिए सासू माँ, हमरा आंगन में सारा चाकरा दिए सासू माँ, हमरा आंगन में सारा चाकरा दिए सासू माँ। फिर से मैं अपने गुरु के प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के प्रणाम करती हूँ, एवं गुरु भाई बहना के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हो जय हो।
देखिए, आज हमारे शिव चर्चा में हमारे गुरु बहना सब होली खेले हैं। जय हो। और शिव जी के रंग में रंगे हुए हैं। हर हर महादेव। तो शिव चर्चा में आज होली के शिव चर्चा भजन लेकर के अपने गुरु बहना सबके बीच आई हूँ और सभी गुरु बहना के ढेर सारे शुभकामना होली के शुभ अवसर पर दे रही हूँ। और इसी तरह आप सबके प्यार दुलार बरसते रहे और सभी गुरु भाई बहना को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द। शिव चर्चा में ब्रह्मा जी आए, ओही जी आए हो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए हो विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए हो विष्णु जी आए, संगमा में आए गौरा मैया हो, संगमा में आए गौरा मैया हो। शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, ओ शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, ओ शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द। ओही शिव चर्चा में साहब भैया अइलन, ओही शिव चर्चा में साहब भैया अइलन, साहब भैया अइलन हो नीलम दीदी 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 अइलन, संगमा में अइलन गुरु भैया सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द। ओही शिव चर्चा में गुरु भैया आई है, ओही शिव चर्चा में गुरु भैया आई है, ओही शिव चर्चा में गुरु बहना आई है, गुरु बहना आइले जी गुरु बहना आइले, चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, ओ शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द, शिव चर्चा में होली मचा द सखी, शिव चर्चा में होली मचा द। होली हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले अपने गुरु के प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के प्रणाम करती हूँ और शिव चर्चा स्थान पर उपस्थित हमारे गुरु भाई बहना सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हो। कविता दी, हाँ। जब हमको हमारे नहीं होते थे और नहीं होते हैं, 1 साल नहीं होते हैं बाल बच्चा, तो सास से लेकर के जेठानी देवरानी सभी कहने लगते हैं गांव समाज जो अब ये तो बांझे हैं, ताना मारने लगते हैं। बिल्कुल। तो उन्हीं के माध्यम से आज मैं अपनी ताना अपनी महादेव को सुना रही हूँ, जो मेरे सासू माँ ने क्या क्या कहे हैं। हाँ। तो आज इनकी फैसला हमारे गुरु देवी करेंगे। जय हो।
उठिए सासू माँ, उठा। इधर आइए। बहुत ताना मारे हैं, देखिए हम पोता आपको जवान कर दिए हैं। जब सासू मारे लू तू ताना ता दिल बातू खा जाला हो। जय हो। जब सासू मारे लू तू ताना ता दिल बातू खा जाला हो। जब गोतनी कहेला बजने आता देखिया रोला जाला हो। सूरजे जावा गोतनो कहेले बाझिनिया ता आखिया लोरा हो शिव गुरु जाबा गोतनी कहेले बजने आता आखिया रोला जाला हो। सूरजे जावा गोतनो कहेले बाझिनिया ता आखिया लोरा जाला हो। देहि दीती गोदी में लालाना माता चर्चा हम करावती ना हो। दे दीदी गोदी में लाला ना माता चर्चा हम करावती ना हो। हो शिव गुरु घूमे घूमे सासू के नाचा बहती ता अंगना चर्चा कराए लेते। गुरु ने सासू के संगना में नाचा बते ता चारा करावती नो हो। जब सासू मारे लागल थाना ता दिल बातू खा जाला हो। जब सासू मारे होले ताना ता दिलावा दुखा जाला हो। ओ शिव गुरु जाबा गोतनी कहेला बजने आता अखिया रोला जाला हो। शिव गुरु जाबा गोतनी कहेले बजने आता अखिया रोला जाला हो। कहेले बाझिनिया ता दिलावा दुखा जाला हो। शिव गुरु जाबा गोतनी कहेले बजने आता दिल बातू खा जाला हो। शिव गुरु जाबा गोतनी कहेले बजने आता दिल बातू खा जाला हो। दिहि दीती गोदी में लालाना माता जोड़ा चर्चा करावती ना हो। दे दीदी गोदी में लालाना माता जरा करावती ना हो शिव गुरु आवाने में आशा ना लगा बहते के चारा चाकारा बने। ओ शिव गुरु बोलाने पे आशा ना लगा बहते के चारा चाकारा बने ना हो। शिव गुरु बोलाने पे लाला साले का बहते का चारा चाकारा बने ना हो। फिर से मैं अपने गुरु के प्रणाम करती हूँ। 300 देने वाला साहब दीदी के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हो जय हो। फिर से मैं अपने गुरु के प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के प्रणाम करती हूँ, अपने एवं गुरु भाई बहना के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिया दीदी, हाँ जो शिव की शिष्य है, हाँ जिसके जीवन में गुरु महादेव गुरु के रूप में उतरे हैं जीवन में, जी। उसकी हर जीवन में कमल खिले हैं। खिले हैं। और ये जय हो जय हो। छोटी सी उम्र में
ये वाणी को मैंने 3 सूत्र को वाणी को पहला वाणी जो है हमारे साहब को दिया हुआ दया मांगना अपने गुरु से। हम इस दया को बहुत अपने जीवन में आजमाए हैं, इस छोटी सी जीवन में। जय हो जय हो जय हो। जहाँ पे हम रहते हैं सेक्टर 37 में, नवेदा सेक्टर 37, जी वहाँ पे हमारे बिहार के एक गुरु बहना है जी। उनकी लड़की, ये मेरा अपना अनुभूति है, ये मेरे साथ हुआ है और मेरे गुरु मुझ पर दया किए हैं। जय हो जय हो। और ये मैं अपना अनुभूति बताने जा रही हूँ आप सबके बीच, अपने गुरु के बातें करने जा रही हूँ। जी जी जी। वहाँ पे हमारे पड़ोस में एक गुरु बहना था। उन्होंने बोला, उनकी लड़की थी छोटी वाली, 3 लड़की है, तीनों शादीशुदा है, सब अपना अपना घर में बहुत अच्छे परिवार में है जी। छोटी वाली है, उन्होंने आए थे वो अपना माँ के घर, बहुत दुखी थे अपने दुख से, अपने इस मानव जीवन में बहुत दुखी थे बेचारी। जब उन्होंने जा रही थी, मैंने ड्यूटी के निकली थी, काम पर जा रही थी, तो उन्होंने उधर से आए तो उसकी हाथ में एक बहुत बड़ा थैला था। मैंने बोले उसके जो, रागनी तुम कहाँ जा रही हो? बोले आंटी, जो बहुत तेज से जब मैं उसको बोली जे कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, बहुत रोने लगी। बोले आंटी मैं आपको कैसे बताऊं और क्या बताऊं, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैंने बोला क्या कष्ट है, बताओगी तभी तो हम समझेंगे, तभी तो हम समझेंगे, बताओ बेटा क्या हुआ है। जब वो रोने लगे तब मेरा छाती फट गया, मैं भी बहुत रोने लगे उसके साथ। मैंने बोला बताओ बेटा क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो इतना? मत रो, महादेव पर भरोसा करो, महादेव ही से दया मांगो। बोले आंटी गुरु भी दया नहीं करते हैं हम पे, जो हमारे दोनों सीना में कैंसर है और ये दोनों सीना मेरा कल कट के हट जाएंगे आंटी मैं कैसे रहूंगी और मेरा जीवन कैसे कटेगा आंटी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने बोला उसको, जब ये बातें बोले तब मुझे दीदी, प्रिया दीदी, मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है और बहुत आंख बंद करके अपने गुरु पर भरोसा करती हूँ और हर भरोसा में, हर परीक्षा में मैं पास होती जा रही हूँ। गुरु मेरे से बहुत परीक्षा लेते हैं लेकिन हम हर परीक्षा में पास होती हूँ। महादेव के दया हमें जरूर मिलता है। जय हो। मुझे अपने गुरु पर भरोसा था, अपने महादेव पर विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है जीवन में, बिल्कुल होता है। मैंने बोला रागनी तुम रो मत और महादेव से दया मांगो, कुछ नहीं होगा तुझे और ना कोई ऑपरेशन होगा। आप अपने गुरु से दया मांगो न, क्यों नहीं मांगते हो दया? तो आंटी गुरु भी दया नहीं करते, हम बहुत दया मांगते हैं गुरुदेव महादेव से। बोले नहीं, आप तुम दया मांग के देखो गुरु से। उतना ही में दीदी मेरे मुंह में क्या बैठे, मेरे जुबान पे क्या आए, मैं कुछ नहीं समझ पाए। उस टाइम पे मेरी जुबान से इतना निकल गया, रागनी जब तक एक बाबू नहीं होगा तब तक तेरे को इसी तरह 7 रंग के बीमारी आते जाते रहेंगे जीवन में। इतना बात मेरे मन से निकल गया, मेरे मुखड़े से इतना बातें निकल गया। उन्होंने लड़की ने रो कर बोला, उन लड़की ने रो कर बोला आंटी बाबू भी तो नहीं होते हैं, 4 साल शादी का हो गया, बाबू भी तो नहीं होते हैं। ये बात जब वो लड़की ने बोला, मुझे बहुत जोर से दीदी रोते समय महादेव ने इतनी तेज से मुझे हंसी आई और मैंने महादेव को बोले गुरु कहाँ है, आप दया कर दीजिए इस पर। इतना बातें हम उस लड़की को चलते चलते बोल दिए, राह में चलते चलते। महादेव की दया ऐसा हुआ दीदी, कल 12 बजे उस लड़की का ऑपरेशन है और उस लड़की का मुझे उसके बाद उस लड़की का कोई खोज पता नहीं हुआ मुझे, और ना मैं उसे कोई खोज पता किया। जब पूरा 1 महीना बीता, उन्होंने अपनी माँ से कह रही है
प्रिया दीदी बीच में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कैंसर नहीं निकला उसको। देखिए महादेव की चमत्कार देखिए, कोई छाती के ऑपरेशन नहीं हुआ, महादेव की दया देखिए। 1 महीना के बाद उसकी मम्मी का मेरे पास फोन आया, जे मुनि कहाँ पे हो? तो मैंने बोला प्रणाम गुरु बहना, हम लोग में कोई भाई बहन फोन करते हैं जो शिव के शिष्य हैं जी, चाहे वो छोटे रहे चाहे वो बड़े रहे, तो हम लोग यही कहते हैं प्रणाम गुरु बहना, तो प्रणाम गुरु भैया, तो प्रणाम गुरु बहन। यही बानी हमारे साहब को आदेश है एक शिव शिष्या होने का जी। मैंने बोला प्रणाम गुरु बहन, तब प्रणाम, कहाँ हो? तो ड्यूटी पर है। क्या बात है दीदी बताइए? तो रागिनी को क्या किया है? वो मेरे से सवाल करे, उसकी माँ रागिनी को क्या किया है? मैंने बोला रागिनी तो, अरे मैं ये बात भूल गई दीदी, मुझे ये बात याद नहीं था। पूरा 1 महीना हो गया था। मैंने बोला रागिनी तो हमसे मिला भी नहीं है, हम कुछ नहीं किए हैं दीदी। और वो माँ के भी बोला, माँ देखना मुनि आंटी ने मुझे क्या कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्या हो रही है? तो उल्टी हो रही है, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये तकलीफ हो रही है। जय हो जय हो जय हो। महादेव की दया देखिए। उसकी माँ बोला रागिनी को क्या कर दिया है? मैं बहुत घबरा गई दीदी, मनुष्य जीवन है, घबरा गए, जो मैं तो कुछ नहीं किया। उसकी माँ भी बोला ऐ तुझे वो क्या करेगी, तेरे सनसन सोन सनसन उसके बेटा इतना सुंदर सुंदर है, वो तेरे को क्या जादू टोना करेगा? वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं जानता है। इतना बात कह के उनको मम्मी ने मेरे को फोन किया। मैंने जब काम पर से छूटी दीदी, मैं उसकी रूम पर होते हुए ड्यूटी से निकली, अपने घर नहीं पहुंची, उसके रूम पर पहुंची। बोले दीदी गुरु बहन क्या बताए, क्या हुआ रागिनी को? मैंने कुछ नहीं कहा, और रागिनी मुझे मिला भी नहीं है, तो तू याद कर। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं याद आ रही है दीदी, रागिनी मुझे नहीं मिला है। उतना ही में हंसने लगी दोनों माँ बेटी और कहने लगी जो गुरु बहना आप नानी बनने वाले हैं, मैं भी नानी बनने वाली हूँ। बोले जो आपने कुछ जुबान दिए थे, महादेव से दया मांग के रागिनी को दिया था, और महादेव के दया रागिनी को मिल गया, तो ना उसको सीना काट के हटाना, उसको कोई ऑपरेशन हुआ, ना उसको कोई बीमारी कैंसर था। गुरु बहना जे आपको जो मैं कैसे धन्यवाद कहूँ और कैसे मैं क्या कहूँ आपको, मुझे समझ नहीं आ रही है मुनि गुरु बहना। मैंने बोला देखिए दीदी धन्यवाद आप हमको नहीं कहिएगा, अपने गुरु के कहिए, अपने साहब दीदी को कहिए। और उसी 9 महीना के बाद आज वो 6 साल के हो गया, इतना बड़ा हो गया दीदी। तो ये मेरा अपना, इसी को बोला जाता है ये अपना अनुभूति। प्रेम से बोलो शिव गुरु भगवान की है। साहब को आदेश है 3 सूत्र के बानी, मन से दिल से अजमा के चलिएगा, मन में दिल से आशीर्वाद देते हैं, जिसको दिल से आशीर्वाद देते हैं, दया मांगते हैं किसी के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए, उसकी दया जरूर मिलते हैं, महादेव की दया होते हैं। तो जय हो। तो इसी के नाम है शिव चर्चा पर चर्चा, एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे तक अपने गुरु के बातें बताना, यही हमारे साहब दीदी का आदेश है, यही हमारे साहब दीदी ने संकल्प लिया था, और सभी गुरु भाई बहना को यही बानी समझा कर गए हमारे साहब दीदी। आज हमारे साहब दीदी शरीर छोड़े हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन साहब दीदी हमारे मन में है, तन में, हमारे नस नस में हमारे साहब बसे हुए हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। महादेव इसी तरह सभी गुरु भाई बहना को दया बरसाते रहिए। जय हो जय हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय हो। जाग जाग महादेव की जय। 300 देने वाला साहब दीदी की जय। गुरु भाई बहना के प्यार दुलार की जय। प्रिया दीदी हाँ, ये 3 सूत्र है, साहब के द्वारा मिला है ये 3 सूत्र। हम भी लिए हैं, आप भी लिए हैं,
और ये हम भी लिए 3 हैं। सूत्र हमारे पूरा जन जन में बताए हैं हमारे साहब ने। ऐसा देश का कोई कोना नहीं होगा जो हमारे साहब का गुणगान नहीं होता होगा, जय हो, हमारे जय गुरु हो। का गुणगान नहीं होता हर होगा। जगह ऐसा होता कोई है। कोना नहीं है जो हमारे वहाँ पे गुरु के बातें नहीं होते हैं। होता है, जगह जगह पे होते हमारे देखिए शिव गुरु के साहब को दिया हुआ 3 सूत्र के बानी है। जय हो, जय पहले हो। सूत्र में हम और आप अपने गुरु से क्या कहते हैं? महादेव दया कीजिए, दया मांगते हैं प्रिया दीदी, हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने बच्चे के लिए, हम अपने पति के लिए। 2 सूत्र के बानी साहब को दिया हुआ है अपने लिए, दया मांगते हम अपने लिए, नमः शिवाय से जप करते हैं हम अपने घर परिवार के लिए। लेकिन उसमें दूसरी सूत्र के बानी है प्रिया दीदी, शिव चर्चा पर चर्चा। शिव चर्चा पर चर्चा के मतलब है एक दूसरे को बताइए, एक दूसरे को समझाइए। जो व्यक्ति अभी तक अनजान है, शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, उस व्यक्ति तक अपने गुरु के बातें बता के, अपने गुरु के बातें उस व्यक्ति तक पहुंचाइए। जी उनके मन में थोड़े देर के लिए बहुत खिलाफ होते हैं। अभी हमारे दीदी लीलम का बरसी था 17 तारीख को। 17 तारीख को बरसी था, तो हम लोग प्लान किए जो बरसी है दीदी को, जो कल क्या किया जाएगा। तो मेरे पड़ोस में गुरु बहना है रेखा, उन्होंने बोला कल क्या किया जाएगा, कल ना मंदिर में मेरे से वहाँ पे जो भी बातें होते हैं गुरु बहना सबसे पहले मुझे से डिसाइड करते हैं, बातें करते हैं, जो विचार करते हैं जो क्या करना है। तो मेरे पास आए जो सोते रहेगी, मैंने बोला नहीं, क्यों सोते रहूँगी, बताओ कोई काम तो बताओ। बोले जो कल क्या करना है, मैंने बोले क्या करना है, कल क्या है। और सच में मुझे याद नहीं था, इसके लिए मैं अपनी साहब दीदी से क्षमा मांगती हूँ, मुझे याद नहीं था कल क्या किया जाएगा। मैंने बोला कल क्या है सो, मुझे नहीं पता है। तो नहीं पता है, नहीं दीदी नहीं पता है। तो कल दीदी लीलम का बरसी है। मैंने बोला तो कल क्या किया जाए, तो मंदिर में शिव चर्चा रखा जाए और छोटा मोटा भंडारा करा जाए। बरसी में शिव चर्चा के साथ साथ छोटा मोटा भंडारा किया जाएगा, और क्या करा जाएगा, और तो यही कर सकते हैं। बोले जो ठीक है। फिर उसके बाद में सोचे जो मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा बहुत बार कर चुकी हूँ और बहुत गुरु काम भी कर चुकी हूँ, वहाँ पे सेक्टर 37 में बहुत गुरु काम भी किए हूँ। पानी उसको पिलाया जाता है जो प्यासा रहता है, प्यासे को ही पानी पिलाना, प्यासे को ही पानी पिलाया जाता है। मन में डिसाइड किया, फिर हम डिसाइड करने वाला कौन होते हैं, हमारे गुरुदेव महादेव है। तो हम कौन होते, बस हम अपना नजरिया बदलते हैं, हम अपना अंदाज बदलते हैं, हम अपना मन के भाव बदलते हैं प्रिया दीदी। सही बात है। जब मुझे अपने बच्चे के लिए ये करना है तो ये करना है, अपने परिवार के लिए ये करना है तो ये करना है। उसी में से एक सदस्य मेरे गुरु है, उसी मेरे घर के सदस्य, पहला सदस्य मेरे घर का गुरु है। जहाँ पे हम 4 बंदे हैं अपने घर में परिवार में प्रिया दीदी, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम 4 नहीं हैं, हम 5 हैं। हमें 5 में, क्योंकि महादेव को हम अपना जीवन में उतारे हैं, हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, उसी तरीके से मेरे महादेव भी हमारे साथ है, मेरे घर का सदस्य है। रोड पे पोस्टर लगा दिए प्रिया दीदी, और रुआबजा मकान मालिक को बोले जो सर पानी पहुंचा दीजिए वहाँ पे। मकान मालिक को बोले, पानी प्लांट है मेरे मकान मालिक को, बोले वही रेखा गुरु बहना बोले जो सर पानी पहुंचा दीजिए वहाँ तक। पानी बोले जितनी पानी लगेंगे वो मेरे तरफ से फ्री रहेंगे, और पानी का पैसा आप सब नहीं दोगे। मैंने बोला क्यों, पानी का पैसा क्यों नहीं देंगे, लेना पड़ेगा। तो नहीं, कुछ धर्म मुझे भी कमाने दो आज। मेरे मकान मालिक बोला कुछ मुझे भी करने दो। कमाने दो। हाँ,
मैंने बोला चलिए महादेव के दया अच्छी बात है, कीजिए, जैसन करेंगे वैसन अच्छा बात है ना, गलत थोड़ी है। वहाँ गई दीदी, ट्रक वाला सब जैसे ड्राम निकला और रुआवजा घोड़ा ही रहा था, चीनी घम ही रहा था, ट्रक पे ट्रक लगने लगा, गाड़ी पे गाड़ी लगने लगा, इतनी भीड़ हो गए और इतनी सुंदर लग रही थी वहाँ पे। वो रुआवजा बांटने में दीदी ट्रक वाला सब ऐसे ऐसे करके ऊपर में बैठा है, उतर नहीं रहा, अच्छा, ऐसे ऐसे करके पिलाई। वो सब गुरु बहना है, खुशनुमा माहौल, जितने मेरे वहाँ पे बिहारी गुरु बहना है सब मिलके उस दिन अपने गुरु के काम किए, बहुत अच्छा लगा। और यही होता है हमारे गुरु का काम, यही होता है। सबसे पहले जाते जाते उस जगह पे अपने गुरु के एक शिव के शिष्य बनाए और महादेव को बोले, महादेव दया आपका, दया आपका, आप ही दया कीजिएगा। तो इसी को बोले जाता है प्रिया दीदी शिव चर्चा। शिव चर्चा यही हो, गुरु के काम करते रहे, गुरु के नाम लेते रहे, बाकी दया देने वाला हमारे महादेव, अमृत बरसाने वाला, घर परिवार में सुख शांति रखने वाला हमारे गुरुदेव ही है, महादेव ही है। तीसरी विधान में अपने गुरु के साहब को दिया हुआ अपने गुरु के नमः शिवाय से प्रणाम है। मेरे प्रणाम मेरे गुरु के चरणों स्वीकार हो, मेरे प्रणाम मेरी साहब दीदी के चरणों स्वीकार हो, मेरे प्रणाम मेरे एवं गुरु भाई बहना के चरणों स्वीकार हो। आजू के शिव चर्चा पर चर्चा अगली चर्चा तक अपने गुरु के वाणी से विरामी देने जाती हूँ। महादेव इसी तरह आप दया बरसाते रहिए, अपने गुरु काम करवाती रहिए। महादेव चाह कर भी अपने गुरु काम में कोई गलती ना हो सके। महादेव इतना दया कीजिए साहब दीदी, आपकी दया अगम अपार है। मैं नहीं जानती हूँ जो मैं चर्चा स्थान पर बैठती हूँ क्या बोलती हूँ और क्या बातें करती हूँ अपने गुरु के बारे में, अपने साहब दीदी के बारे में। अज्ञानी शिष्या हूँ महादेव, ज्ञान तो आपको देना ही पड़ेगा महादेव, तभी तो मैं अपने गुरु काम कर पाएंगे। महादेव इतना कृपा कीजिए महादेव, यदि साहब दीदी आपके हाथ मेरे सर पे रहेंगे, मैं अपने गुरु काम में कभी गलती ना कर सकूं। गुरुदेव महादेव इतना ही दया कीजिएगा महादेव। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। 300 देने वाला हमारे साहब दीदी की जय हो। प्रिया दीदी आसन लगाए हैं और साहब दीदी को बुलाए हैं। हाँ, और देखते हैं साहब दीदी कब हमारे गुरु चर्चा में पधारते हैं। उसी में एक भाव लगते हैं भजन के माध्यम से। क्या लगता है? भजन गावा। गुरु जी के आसन लग लिए, साहब दीदी के अबैल कहलिए। गुरु जी चलिए
संग लीलम दीदी चर्चा के बेरी। फिर से मैं अपने गुरु के प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के प्रणाम करती हूँ एवं गुरु भाई बहना के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर से मैं अपने गुरु के प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के प्रणाम करती हूँ। जय हो जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय हो। प्रिया दीदी हाँ देखिए हमारे मधु दीदी अपने घरे चर्चा करा रहे हैं और हमारे भाभी को बुलाए हैं चर्चा में। भाभी को बुलाए हैं पूनम भाभी को ना गुरु जी दया नहीं के एको को बालक नहीं है, तो मैं बोली हूँ चलो हमारे साथ शिव चर्चा में। मधु दीदी के घरे चर्चा हो रहे हैं, दया मांगेंगे बाबा को, आंचल में डाल देंगे, बाबा गोद भरेंगे। तो एक बेर प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो क्या कहते हैं उसी में एक भाव लगते हैं दीदी, क्या दया मांगते हैं, परेशानी गुरु जी नहीं समझते हैं और उसी के भाव लगते हैं। कहते हैं उगल रहे चंदा हम